ब्रिटेन इन दिनों भारी सियासी संकट के दौर से गुजर रहा है। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जॉनसन नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहेंगे। 50 मंत्रियों और सांसदों के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में सत्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट हाल ही में तैयार नहीं हुई है। इस स्क्रिप्ट में कई कहानी जुड़ती चली गई, कुछ नए किरदार भी शामिल हुए। बस इंतजार था किरदारों को उनकी सही भूमिका का। बोरिस जॉनसन की सत्ता के डगमगाने की शुरुआत लॉकडाउन में शराब पार्टी से हुई। डगमगाती सत्ता की नाव 30 जून को ऐसे गोते खाई कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की बड़ी वजह बन गई। 30 जून को डिप्टी चीफ व्हिप की पोस्ट पर क्रिस पिंचर को अपॉइंट किया गया। पिंचर सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। इसके बाद ही उन्हें अहम पद दिया गया, जिसके बाद जॉनसन की सत्ता को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। विरोध के स्वरूप में ब्रिटिश कैबिनेट से इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। पिंचर की नियुक्ति और जॉनसन के काम करने के तरीके से नाराज 50 मंत्री और सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि ब्रिटिश पीएम सब जानते थे, इसके बाद भी पिंचर को अपॉइंट किया। सरकार के खिलाफ अविश्वास इस कदर बढ़ता जा रहा था कि 36 घंटे पहले ही मंत्री बनाए गए मिशेल डोनेलन ने भी इस्तीफा दे दिया। अब बोरिस जॉनसन के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए आखिरकार उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल नए प्रधानमंत्री के बनने तक वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। हालांकि उनके पास 12 महीने का इम्यूनिटी पीरियड है। पिछले महीने ही जॉनसन ने कॉन्फिडेंस वोट जीता था। ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस G20 समिट से लौटकर मौजूदा घटनाक्रम पर स्टेटमेंट देंगी। इधर विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारर का कहना है कि बोरिस जॉनसन को बहुत पहले ही पद छोड़ देना चाहिए था। उनका कुर्सी छोड़ना देश के लिए अच्छी खबर है। ब्रिटेन को नई शुरुआत की जरूरत है। कंजर्वेटिव पार्टी ने 12 सालों में देश का बहुत नुकसान किया है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने जॉनसन से ये आश्वासन मांगा है कि वो वास्तव में सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही होंगे। यौन शोषण के आरोपी सांसद क्रिस पिंचर को डिप्टी चीफ व्हिप नियुक्त करने को लेकर काफी विवाद हुआ। हालांकि विवाद बढ़ता देख जॉनसन ने माना कि पिंचर को सरकार में शामिल करने का उनका फैसला गलत था और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। ये कोई पहली गलती नहीं थी जो जॉनसन से हुई थी। जब पूरी दुनिया कोविड वायरस से जूझ रही थी, सारी गतिविधियां पर पाबंदी थी। इस दौरान ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लगा हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी था। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शराब पार्टी की थी, जिसकी तस्वीरें सामने आने पर प्रधानमंत्री जॉनसन और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को बदनामी का सामना करना पड़ा था। जॉनसन की गलतियां यही नहीं रुकी। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार से एक दिन पहले शराब पार्टी की थी। इस बात का खुलासा होने के बाद जॉनसन ने क्वीन एलिजाबेथ से माफी मांग ली थी। प्रिंस फिलिप के फ्यूनरल से पहले पार्टी करने पर जॉनसन की काफी फजीहत हुई थी। तब से बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता में तेजी से कमी आई। जुलाई 2020 के बाद जॉनसन की लोकप्रियता में लगातार गिरावट देखने को मिली। उस दौरान हुए सर्वे में जॉनसन को अपनी पार्टी के 85% वोटर्स का समर्थन मिला था, जबकि हालिया सर्वे में 1/3 वोटर्स उनसे पद छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इधर विपक्षी लेबर पार्टी को कंजर्वेटिव पर 10% की बढ़त मिल गई है। 28% लोगों ने कंजर्वेटिव को, जबकि 38% लोगों ने लेबर पार्टी को समर्थन किया है। जॉनसन की लोकप्रियता घटकर 36% रह गई है। इस बीच भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक पीएम पद के लिए पहली पसंद बनकर उभरे हैं। अगर जॉनसन पद छोड़ते हैं तो सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल का नाम भी पीएम पद के लिए लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।